बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत की जो हालत है ना वो ये है कि यानी अभी मैं एक ख़बर पढ़ रहा था, ये जियो न्यूज़ के ऊपर ख़बर आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों का जो तबादला था उसमें जनाब एक झटका लगा तबादला में दिलचस्पी रखने वाले हलकों को, और पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से 2 जजों का ट्रांसफ़र फ़िलहाल नहीं किया गया। अब अंदाज़ा करें कि पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से जो 5 जजेस निकालने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पीपल्स पार्टी ने 2 रुकवा लिए। अब जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी ऐसे हो रही है जैसे एसएचओ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। जैसे कोई पुलिस वाला ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गया, कोई छोटा मोटा ब्यूरोक्रेट, कोई सेक्शन ऑफिसर, यानी छोटे छोटे अस्पताल का एमएस है वो ट्रांसफ़र हो गया। अब इस तरीके से जजों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। जजों को ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ पे आकर खड़े हो गए और क्या दुर्गत उनकी बना दी है मौजूदा निज़ाम ने आइनी तरामीम कर करके। और देखें, जजों को ये भुगतना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जजों ने मौके पर इंसाफ नहीं किया। अब उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। यही जजेस अगर खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, यही जजेस अगर ट्रिब्यूनल्स में फ़ैसले देते, यही जजेस अगर जाली फार्म 47 को रद्द कर देते, तो ये आइनी तरामीम हो ही नहीं सकती। और अगर ये आइनी तरामीम ना होती तो आज जजेस इज़्ज़त के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए इंसाफ की कोशिश कर सकते थे। लेकिन क्योंकि जजेस जो हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद कंप्रोमाइज़ हो गई, और उसके बाद अब नज़ला उन्हीं पे गिर रहा है। जिस जज को जब दिल करेगा, जहां से दिल करेगा उठाएंगे, और जहां दिल करेगा फेंक देंगे, और पॉलिटिकल पार्टियों के मरहूने मिन्नत होंगे। अब अंदाज़ा करें ना, जिन 2 जजेस की ट्रांसफ़र रुकवाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्या वो 2 जजेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कभी कोई फैसला दे पाएंगे? जियो की खबर है ना कि अगर जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक पॉलिटिकल पार्टी रुकवा रही है और दूसरी करवा रही है, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ क्या कभी कोई जज जा पाएगा? जजेस से जो है वो उनका इख्तियार छीन लिया गया है, उनकी आज़ादी छीन ली गई है। अब ये अदलिया कभी ऐसे आज़ाद नहीं रहेगी। आ जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उनको थोड़ा सा रिपोर्ट करते हैं आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका सोशल मीडिया है ट्रुथ, उसके ऊपर एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट की है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ में M4 गन, ये अमेरिकन की बड़ी ख़ास गन है M4, ये 223 बोर की गन है, और M4 इसे कहते हैं। ये जो शॉर्ट कॉम्बैट है या जो लड़ाई है क्लोज रेंज में लड़ी जाती है, उसके लिए ये एक बेहतरीन हथियारों में से एक हथियार है। ये पाकिस्तान में भी है ये गन, अब पूरी दुनिया के अंदर बड़ी मकबूल हो गई है। अफ़गान वॉर में इसको मकबूलियत मिली थी M4 को। तो ये जो बंदूक है ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, और कोट पैंट पहन के खड़े हैं एक वॉर जोन में, और पीछे जगह जगह आग लगी हुई है, जगह जगह जो है वो बंकर्स हैं, फौजी बंकर्स, इस किस्म की जगह, और वो तबाह हो रही हैं, धमाके हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक फ़ोटो जारी कर दी, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी मैं अब अच्छा आदमी ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, they don't know how to sign a nuclear deal, they better get smart soon, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ट्रंप ने धमकी लगाई है कि ईरान को नहीं पता चल रहा कि कैसे न्यूक्लियर डील करनी है। अगर उन्हें समझ नहीं आ रही ना तो उन्हें जल्द समझ लेना चाहिए, यही उनके लिए बेहतर है। और साथ ही बंदूक हाथ में पकड़े हुए अपनी फ़ोटोशॉप फ़ोटो पेस्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे। इसका मतलब क्या है? ये एक धमकी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है ईरान को कि अगर जल्द अज जल्द आप हमारे साथ कोई डील नहीं करते तो फिर हम आपके साथ ये कर सकते हैं। अमेरिकन एजेंसियों ने सर जोड़ लिए हैं इस बात पे कि अगर अमेरिका यकतरफा तौर पे अपनी फतह का ऐलान कर देता है तो इस पे ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। यानी अगर अमेरिका अपनी फतह का ऐलान करता है कि जी हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं किसी एक मौके पर, और फिर अपनी फ़ौजी कुव्वत को कम करता है, तो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आएगी। ये बात अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज डिस्कस कर रही है। ईरान को कंट्रोल कैसे करना है इसका उनके पास इस वक्त तक फ़िलहाल कोई हल नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि जिस मसले में उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है, इस मसले से निकलना कैसे है। यानी गेम शुरू तो उन्होंने किया, अब गेम को ख़त्म कैसे करना है ये उनसे समझ ही नहीं आ रही। अब इसमें एक जर्मन चांसलर ने स्टेटमेंट दिया। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर के बारे में स्टेटमेंट दिया था, वो किसी के बारे में भी सख्त बात कर देते हैं।
तो उन्होंने वापस स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी देखिए, मुझे जंग के शुरू से ही ये खदशात थे कि ये जंग शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा। कह रहे जर्मनी और यूरोप जो है वो सफ़र कर रहा है उन नताइज की वजह से जो पैदा हो गए हैं इस जंग की वजह से। ख़ास तौर पे जो आपने हुर्मुज़ बंद हुई है उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है और ये हमारी एनर्जी सप्लाई को बहुत हद तक मुतासर कर रहा है ये मामला, और हमारी परफॉर्मेंस जो है इकॉनमी में उसके ऊपर ये असरअंदाज हो रहा है। और वो कहते हैं मेरा अभी भी सारा की सारी तवज्जो और कोशिश यही है कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए। लेकिन अगर ये जंग रुक जाए तो इसमें जो सबसे बड़ा मामला है वो तो आपने हुर्मुज़ का है। अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं और ये अमेरिका और इसराइल के हवाले से ख़ारजी मामलात में, स्ट्रेटेजिक मामलात में इनकी एक्सपर्टीज़ है। इनका नाम है प्रोफेसर जॉन मेयरशाइमर। इन्होंने एक बयान दिया है टीवी के ऊपर और इनका स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हो गया पूरे अमेरिका में और दुनिया भर में। इन्होंने बड़े वसूख के साथ एक बात कही कि ईरान अब कभी आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। ईरानी पागल होंगे अगर इस कंट्रोल को छोड़ देंगे, क्योंकि वो फाते हैं और ये आबी गुज़रगाह उन्हें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। दूसरी बात, मार्को रूबियो और जेडी वेंस दोनों ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं होना चाहते। वजह यह है कि 2028 में ये लोग सदारती इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस जंग का फाते ईरान है। यानी जेडी वेंस भी चाहते हैं कि सदारती इलेक्शन लड़ें, मार्को रूबियो भी चाहते हैं सदारती इलेक्शन लड़ें। अब वो दोनों तो इसके अंदर कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ईरान फाते है और फाते को आपको मैदान में जो कुछ आप नहीं जीत पाते वो आप टेबल पे उससे नहीं ले सकते, बल्कि आपको फाते को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो ईरान फाते है, फाते से मुज़ाकरात करते हुए अमेरिका को बहुत कुछ देना पड़ेगा और जो भी ये सब कुछ देगा इसराइली लॉबी उसे टारगेट करेगी और इलेक्शन में जीतने नहीं देगी। यही वजह है कि ये दोनों खौफजदा हैं, मार्को रूबियो और जेडी वेंस। ये दोनों मुज़ाकरात के अंदर ईरान के साथ चीज़ें फाइनलाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी फाइनलाइज करेगा वो बहुत कुछ छोड़ेगा। आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान होता है डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई को लड़ने के बाद, और एक जो उनका मामला चल रहा है एप्स्टीन फाइल्स का, वो भी कितना इम्पैक्ट डालता है ये आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है ढीले मुंह के साथ कुछ भी कह देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी बादशाह आए हुए हैं अमेरिका में, हालांकि बरतानिया के कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने ये कहा था कि इनका दौरा रोका जाए वरना डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, ये बादशाह चार्ल्स भी ये समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी कही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अजीब बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन बोल रहे होते। यानी हमने यूरोपीय ममालिक की बड़ी मदद की है। अगर अमेरिका ना होता तो आज यूरोपीय ममालिक जर्मनी की ज़बान बोल रहे होते या जर्मन बोल रहे होते, वहाँ डच बोली जाती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जनाब हम ना होते तो आपकी वो हालत करते जर्मन उस दौर में कि आप सारे आज जर्मन बोल रहे होते। तो इसमें फिर शहजादा चार्ल्स, अब तो वो बादशाह हैं, तो बादशाह चार्ल्स जो है उन्होंने जो इसका जवाब दिया वो बड़ा कमाल जवाब है। बोलती बंद कर दी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने कहा जी मैं ये कहने की जसारत कर सकता हूँ कि अगर हम ना होते तो आप आज फ्रांसीसी बोल रहे होते। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।